सत्य गुरु साहेब बंदगी सतगुरु साहेब बंदगी। यहाँ पर उपस्थित साधु संत भाई बहनों, माता बहनों, सबको चरण में सतगुरु साहेब बंदगी स्वीकार कीजिए। आज का प्रवचन का आज का जो हम यहाँ पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, इस प्रवचन का ये संत संदेश का आज का उद्देश्य है मनुष्य जन्म का उद्देश्य। मनुष्य जन्म को उद्देश्य क्यों हुआ, ये बहुत गहरा और सांदर्भिक अर्थ है। आज इस संसार में देखें तो इतना सुख सुविधा सब होते हुए भी मनुष्य अपने आप को सुख महसूस नहीं करता, अपने आप को शांति महसूस नहीं करते। शांति और सुख के लिए जगह जगह जाते हैं, जगह जगह वो भटकते हैं, क्या नहीं करते, कभी ये करते कभी वो करते, लेकिन तब पर भी उनको जो है अपने शांति महसूस नहीं होते, अपने सुख जो है कोई महसूस नहीं करते। कोई आज देखे तो आज के जमाने में कोई मनुष्य सुखी नजर नहीं आते। सुखी के ढूंढते हुए, शांति को खोजते हुए क्या क्या नहीं करते। तो आज देखे हम लोग मनुष्य जैसे अपने शांति के लिए बड़े बड़े महल बना लिए, सुख के लिए बड़े बड़े बहुत महंगा महंगा गाड़ी खरीद लिए, और तब पर भी अपने आप को सुख महसूस नहीं करते। क्या क्या न कर ले, बहुमूल्य सामान, सोन चांदी हीरा मोती सारे जवाहर खरीद लिए, तब पर भी अपने आप को सुखी नजर नहीं आता, बेचैन लगते हैं। और मनुष्य ढूंढते रहते हैं कैसे हमको सुख मिलेगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं। कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, क्या क्या कहीं कहीं तीर्थ तीर्थ पर भी जाते हैं, कभी ये मंदिर कभी वो मंदिर, तब पर भी घर आते हैं, लेकिन घर में आते हुए सुख चैन उसको नजर नहीं आते। प्रत्येक मनुष्य देखे आज किसी न किसी धर्म से बंधे हुए हैं, किसी न किसी अपने अनुयायी से बने हुए हैं, परंतु सुखी नजर नहीं आता। संसार में देखे तो धर्म एक ही है, जात एक ही है, जीव हमारा जाति है। कबीर साहब कह गए कि जीव हमारा जाति है, मनुष्य हमारा धर्म। मनुष्य को एक ही धर्म है, कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता, और एक ही जात, दूसरा कोई जाते नहीं हो सकता। एक ही धर्म है, एक ही जात है, दूसरा कोई धर्म नहीं हो सकता है। कबीर साहब जी कहते हैं परमात्मा ने मनुष्य पैदा किए, पर वो धर्म नहीं पैदा किए हैं। सिख मुसलमान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब तो बाद में हुए, मनुष्य पैदा किए। उस मनुष्य पैदा होते उसका धर्म उसके साथ साथ पैदा नहीं होता है। यहाँ का मनुष्य, यहाँ का जो राज करने वाला मनुष्य है, वो धर्म बनाया, क्योंकि धर्म बनाने के बाद उस मनुष्य पर राज करने के लिए उसके अधीन रहता है, और अधीन रहकर उस मनुष्य पर राज करने के लिए उसको जो है एकदम सजीलो इजी हो जाता है। तो मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य क्या है? मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है परमात्मा का प्राप्ति। परमात्मा का प्राप्ति हम कैसे करें, ये मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है। कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होई।
कबीर साहब कहे इस संसार में आपको बहुत सारा नाम मिलेंगे पर उससे आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। आदि नाम जो गुप्त जप बुझे बिरला कोई। एक नाम आदि नाम है, उसी से आपको मुक्ति मिल सकता है। पर ये कोटि नाम, कोटि का मतलब होता है इस संसार में बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको, पर उस नाम जपने से आपको कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपके भीतर जो परमात्मा बैठे हैं, वो परमात्मा से आपको मिलना होगा। परमात्मा से आपको परमात्मा को अनुभव करना होगा। जो आपके भीतर जो बैठे हैं उसको आपको अनुभव करना होगा। तो कबीर साहब कहेंगे आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। तो आज देखिए मनुष्य कभी काशी गए, कभी कहाँ गए, कभी कौन मंदिर गए, कभी मथुरा गए, कभी यहाँ गए, तीर्थ व्रत नाम नाम के अपने तीर्थ व्रत करते हैं। किसके लिए? भगवान वहां पर नहीं मिलता है। भगवान तो आपके अंदर बैठे हैं। अपने आप को जानो। कबीर साहब कह गए कि सबसे पहले आप अपने आप को जानो, अपने भीतर देखो। आप तुम्हारे भीतर बैठे हैं परमात्मा। कहीं पहाड़ों, मस्जिद, मंदिर में जाने का कोई जरूरत नहीं। आप अपने भीतर ढूंढिए। आत्मा जो है वो अविनाशी है, कभी वो नाश नहीं होने वाला चीज है, अविनाशी है। लेकिन आप इस संसार में जितना देखेंगे सुख सुविधा के समान जितना है वो सब नाशवान है। वो आपके साथ कभी नहीं जाएगा। आपके साथ जो शरीर आए हैं वो शरीर भी आपके साथ कभी नहीं जाने वाला है। तो जो आपके साथ जो शरीर है वो भी नहीं जाने वाला है। तो इस संसार में जितना सुख सुविधा के पदार्थ है, सुख सुविधा के समान है, वो कैसे आपके साथ जाएगा? वो तो नहीं जा सकते। तो इस संसार में जितना आप देख ले सुख सुविधा के समान, उससे आपको मुक्ति हो ही नहीं सकता। वो आपको जो सुख दिला ही नहीं सकते। वो तो दुख का कष्ट का जड़ है। तो कबीर साहब कह गए इस संसार में जो है मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य परमात्मा का प्राप्ति है। जो आवागमन से चक्र से छुड़ाकर मनुष्य को वापस परमात्मा से मिलाने के लिए हर देश और समय में संत इस संसार में आते हैं। संतों की यह परंपरा आदि काल से चली आ रही है। सबके लिए उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही संदेश है, परमात्मा एक है। वह किसी विशेष जाति धर्म या नहीं बल्कि सारे संसार का है। उसकी प्राप्ति ही धर्मों का असली उद्देश्य है। मनुष्य अपने आप से बेखबर होकर मोह माया में उलझा हुआ है, विषय विकारों में फंसा हुआ है। इसीलिए आज संसार अशांत, बेचैन और आकुल है। तो हम लोग क्या करते हैं? परमात्मा के प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के संसार में अपने जो है उस मोह माया के संजाल में पड़े हुए हैं। उससे निकलने की तो कोशिश नहीं करते, तो परमात्मा मिलेंगे कैसे? देखिए आप लोग जान लीजिए आत्मा ही परमात्मा है। हमारे भीतर जो आत्मा बैठे हैं वो परमात्मा का ही अंश है। मनुष्य जन्म ही परमात्मा से मिलने का अवसर है। दूसरा जन्म में आप परमात्मा से मिल ही नहीं सकते। मनुष्य ऐसी जन्म है जो मनुष्य जन्म ही में आप मिल नहीं सकते। इस संसार में देखिए नाना प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन आप उस जीव में परमात्मा से पाने का कोई उसका जो है भरोसा नहीं है। लेकिन मनुष्य जीव में आप परमात्मा के पाने के लिए पा सकते हैं। तो संत लोग कहते हैं मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं होती, इसी जन्म में मुक्ति है। अगर आप किसी ने कह दिया कि मृत्यु के बाद मुक्ति, ये कभी हो ही नहीं सकता है। मृत्यु के बाद तो मुक्ति का भरोसा ही नहीं। संत लोग जो है मृत्यु के बाद जो है भरोसा का कोई भी मुक्ति के भरोसा की कोई नहीं दिलाते। संतों का मत नगद सौदा है, उधार नहीं।
यदि जीव को जीते जी अभ्यास के द्वारा अपने अंदर मालिक के दर्शन न हो तो मरने के बाद मुक्ति मिलने का या परमात्मा की प्राप्ति का क्या भरोसा है। जो जीते जी अनपढ़ है वो मरकर विद्वान और पंडित तो नहीं बन सकता। जो जीते जी चोर वह दुचारी है वह मरकर महात्मा तो नहीं बन सकता। मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में है, इसी जन्म में है और इसी जन्म में ही हो सकती। इसलिए संत कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा उस परमात्मा का अपने अंदर साक्षात अनुभव करो, तर्क वितर्क में मत पड़ो। अभ्यास करो और इसी जन्म में अपनी आंखों के हकीकत को देखो। समय का महत्व याद रखो। मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर कहीं हाथ से न निकल जाए, क्योंकि समय के सागर की लहरों किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इसीलिए जो आप सोचेंगे आज नहीं कल कर लेंगे, ये कभी नहीं करना है। समय फिर लौट कर नहीं आता, एक बार निकलने के बाद नहीं आता। जो आज है सो कल नहीं। तो इसी बात को मनन करते हुए मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मनुष्य धर्म का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा से मिलना। और परमात्मा से आपको कौन मिला देगा? जब तक आप जो गुरु नहीं करेंगे तो आपके आत्मज्ञान नहीं होगा। तो आपको परमात्मा से मिलने के लिए सबसे पहले आपको गुरु करना होगा। गुरु के शरण में जाओ और वहां पर जो है नाम दान लेने के बाद ही आपको परमात्मा से मिलने के उपाय बता देंगे गुरु। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आपको कहीं पर जाना है, तो जब तक आपको मार्गदर्शक, आप रास्ते भटक गए, जब तक मार्गदर्शक दिखाने वाले आपको नहीं मिल जाए तो आप वहां पर पुग नहीं सकते, अपने गंतव्य पर आप पुग नहीं सकते। इसी प्रकार अगर आपको परमात्मा से मिलना है तो सबसे पहले आपको गुरु करना होगा। आपको मार्गदर्शक चाहिए, अपने आपको रास्ता दिखाने वाला चाहिए, तभी मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिल सकते हैं। और मैं आज यहाँ उपस्थित संत लोग को कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जो है आप मोह माया के बंधन से निकलिए। कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में 5 डकैत है, 5 डकैत के रूप में हर एक मनुष्य को घेरे हुए हैं। 5 डकैत इसलिए कहा जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये 5 चीज जो है मनुष्य को इतना जकड़ लिया है, ऐसे बांध करके रखा है कि आपको ये परमात्मा से मिलने का बाधा उत्पन्न करता है, उस मार्ग में आपको रुकावट डालते हैं। तो इसी के साथ जो मेरा जो समय था वो समय अंत होने का सूचना जो है जो मेरे पास आ गए हैं, तो मैं अपना जो आज का अमृत वाणी जो है यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं सब लोगों को सतगुरु साहेब बन गई, सतगुरु साहेब बन गई, सतगुरु साहेब बन गई।